मैं अभी भी इस घर का हिस्सा हूं, अगर आप बोल रहे हो बेबे। और मैं आपको उन लोगों को घर से नहीं निकालने दूंगा। और जैसे आप मेरे लिए मेरी माँ हो, वैसे ही माही की माँ भी मेरे लिए मेरी माँ ही है। अच्छा, अब सास माँ से ज्यादा सगी हो गई? बेबे मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि माही भी आपकी अपनी सगी है और उसके सगे भी आपके ही सगे हैं। इतनी वकालत है? नहीं बेबे, मैं बस आपको वो करने को कह रहा हूँ जो आपने बचपन से मुझे सिखाया है कि किसी से कोई गलती हो जाए तो उस गलती को माफ कर देते हैं, उसे और मौका देते हैं। मैंने तो ये भी सिखाया था कि उन लोगों से दूर रहते हैं जो तुम्हारे घर में आग लगाएं। भूल गया तू? नहीं बेबे, कुछ नहीं बोलना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उन लोगों के घर से चले जाने से आपके इस घर में सुख शांति सुकून आ जाएगा तो ठीक है, जाने देते हैं उन्हें। पर साथ ही साथ ना माही और मैं भी जाएंगे। जोगी, क्या बोल रहे तू? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आज तक मुझे लगता था कि ये घर मेरा भी है, पर नहीं, ये घर तो मेरी बेबे का है और इस घर में सारे हक भी उन्हीं के हैं। तो ठीक है, इस घर में मेरी जरूरत ही नहीं है तो फिर चल माही, अपने साथ साथ मेरा सामान भी पैक करते हैं। एक मिनट रूपान जी, क्या कर रही हैं आप? जोगी जा रहा है। अभी अभी जोगी ने आपको कहा ना कि जब कोई गलती करता है तो उस गलती को सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, तो वो मौका माही और उसकी फैमिली को दे दीजिए। चुप! इसने अपनी माँ और सास में से सास को चुना है ना, तो जाने दे इसे, अपने ससुराल वालों के साथ ही रहने दे इसे। नहीं बेबे, मैं सिर्फ सही और गलत में से चुन रहा हूं। और मेरी बदकिस्मती यह है कि इस वक्त मेरी मां गलत है। चल भाई, अपना सामान पैक कर और चल यहां से। जोगी, पागल हो गए, कहीं नहीं जाओगे तुम, यही रहोगे। और क्या कर रहे हो जोगी? नहीं अमित, अब नहीं रुकूंगा मैं। किसी के रोकने पे नहीं रुकूंगा। जिस घर में जोगी की माही के परिवार के लिए जगह नहीं है ना, वहां जोगी के लिए भी जगह नहीं है। चल पटोलिया। जोगी मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब क्या कर रही है? प्लीज जाइए ना, रोकिए। जोगी वो जा रहे हैं, जा रहे हैं। जाने दे जोरू के गुलाम को, जो माँ से ज्यादा बीवी का सगा हो गया, अपने ससुराल वालों का सगा हो गया, वो माँ के कहने पे क्या ही रुकेगा? जाने दे। अगस्त से देखिए 2 नई बेमिसाल कहानियाँ, 2 खिलाड़ी,
जिनकी जिंदगी बनेगी खेल, या ये खेल बदलेगा इनकी जिंदगी। और सालों पुरानी रीत बदलेगी अब मीत। 23 अगस्त से रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीत 7:30 बजे। चौकी तू क्या करे? तू पागल हो गया है क्या? चौकी मेरी बात सुन, मैं रेनू दी मम्मी को ऐसी बुरी जगह नहीं रहने दूंगी। तू चौकी प्लीज बैगिंग करना बंद कर। तू ना बड़ी ही मतलबी है। मतलबी? और नहीं तो क्या। तू जब इस घर में आई, तू ना मुझे अच्छे से जानती थी, ना घर वालों को अच्छे से जानती थी, ना ही तेरी मर्जी से ब्याह हुआ, फिर भी तूने घर के सारे काम किए। बेबे तुझ पे सासगिरी करती रही, पर तूने उनके फिर भी सारे काम किए। एलएसडी की जिम्मेवारी संभाल ली, घर की जिम्मेवारी संभाल ली, और डेयरियों की भी जिम्मेवारी संभाल ली। घर घर जाके तूने दूध बांटा है। तेरी टोन से ऐसा लग रहा है तू मुझ पे गुस्सा कर रहा है, मेरी बुराई कर रहा है। पर तेरी बातों से लग रहा है कि तू तारीफ कर रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं मतलबी कैसे हुई। वो ऐसे देवी जी कि जब आपका वक्त था अपनी जिम्मेवारी संभालने का, फर्ज निभाने का, खुद तो निभा दिया, बन गई बेस्ट बहू। और अब जब मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अच्छा जवाई बांचूं, तो तू चाहती नहीं मैं बनूं, मुझे मौका ही नहीं देना। तेरी मम्मी मेरी मम्मी नहीं लगती। तेरी बहन अगर रेनू है तो मेरी कुछ नहीं लगती। तो एक मिनट, ये ना इमोशनल फेस बनाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। वो पापा जी, तेरे पापा जी तेरे परिवार की जिम्मेवारी हम पे सौंप के गए थे, याद है कि नहीं? और तेरे दादाजी अगर लुधियाना में बैठ के आराम कर पा रहे हैं तो किसके भरोसे? हमारे भरोसे कि हम मम्मी जी का, रेनू का, सबका ध्यान रख पाएंगे। और आज देख क्या हो रहा है। जब बेबे उन्हें घर से बाहर निकाल रही है तो मैं उन्हें कैसे जाने दूं? हाय ओए, कितनी भैड़ी है तू। ओ एक नंबर की ड्रामेबाज है। तू चाहती नहीं कि मैं कुछ करूं, कोई फर्ज निभाऊं। सारे ना तेरी तारीफें करते रहे कि बेस्ट बहू है जी, ओ कितनी वधिया कुड़ी है। और मैं आलसी हूं, मैं वेलड़ हूं, मैं वो बैल बुद्धि हूं। ओए इधर देख मेरी तरफ। मैं ना तेरी ये सारी चालें समझ चुका हूं, पर सुन ले मेरी भी बात। मैं तेरी ये चाल कामयाब होने ही नहीं दूंगा। तू शेर है ना, तो मैं भी सवा शेर हूं। कर ले जो करना है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा जो कि मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ उसके लिए। मुझे छोड़ के माही के साथ नहीं जा सकता। वो तेरा दोस्त है पुत्र, और माही का पति। मानता हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता बचपन से है, पर माही और जोगी का रिश्ता 7 फेरों का है। उन दोनों के सुख दुख एक है। दुनिया के तो रीति रिवाजों में दिखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में दिखते हैं। उनको तोड़ना आसान नहीं है। मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। अवनीत ने हार मानना कभी सीखा नहीं और आसान रास्ता चुना तेरी फितरत नहीं है। कब से जानती है वो मेरे जोगी को? हाँ, कब से जानती है? चंद दिन, चंद महीने, लेकिन मैं अपने जोगी को बचपन से जानती हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बचपन का प्यार है। मैं उनके बीच नहीं आई हूँ बाबा। मैं जोगी और माही के बीच नहीं आई हूँ। वो माही मेरे और जोगी के बीच आई। माही का जोगी से रिश्ता अब जुड़ा है, लेकिन मेरा तो कभी टूटा ही नहीं ना। मैं गलत नहीं हूँ बाबा, मैं गलत नहीं हूँ। मैं जोगी से प्यार करती हूँ, वो सिर्फ मेरा है। वो माही बीच में आई है, उसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उसने। आप जानते हैं, जब हमें कोई चीज वक्त से पहले मिल जाती है ना, तो उसकी अहमियत नहीं होती।
और जब वक्त के बाद मिलती है तो उसकी कीमत नहीं रहती। लेकिन मैं यही मेरे और जोगी के साथ नहीं होने दूंगी। मेरा जोगी मेरे साथ रहेगा, यही रहेगा। मैं उसके लिए आई हूँ, कहीं नहीं जाएगा। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, वो यही रहेगा। अच्छा जवाई वो होता है जो ज्यादा बातें ना करे, पर जब उसके परिवार को उसकी जरूरत हो तो उनके साथ खड़ा मिले। अच्छा जवाई वो होता है जो अपनी वोटी की फैमिली को ना अपनी फैमिली माने। अच्छा जवाई वो होता है जो बेटा बन जाए, भाई बन जाए। अच्छा जवाई वो होता है जो जितनी इज्जत अपनी माँ की करता है उतना ही मान अपनी सास का भी करे। अच्छा जवाई वो होता है जो उनको रोते हुए देखना अपने आंसू ही ना रोक पाए। अच्छा जवाई वो होता है जो अगर वो रो रहे हो तो उनको चुप कराने से अपने आप को ना रोक पाए। तो इस साल का बेस्ट जवाई का अवार्ड जाता है जोगी को। चल ठीक है, तू इतने प्यार से मना रही है तो मान जाता हूं। चल फिर चलिए। नहीं जोगी देख, मैं चाहती हूँ कि तू ना वर्ल्ड का बेस्ट पति बने, बेस्ट जवाई बने, बेस्ट बेटा बने। और अगर आज तुम्हें ऐसा चल पड़ा ना तो लास्ट वाली ट्रॉफी तो तेरे हाथ से गई। चल मान लिया कि तुम्हें ऐसा चल पड़ा, पर सोच बेबे का क्या होगा। जो कि दोस्ती के रिश्ते से भी बड़ा, पति पत्नी के भी रिश्ते से बड़ा अगर कोई रिश्ता होता है ना तो वो होता है माँ बेटे का। और मैं उसको तोड़ नहीं सकती। रूपा, मैंने तेरे को पहले भी समझाया था, गुस्से को पकड़ के रखेगी तो बेटा हाथ से छूट जाएगा। अभी भी वक्त है, रोक ले उसे। किसी जो बीवी के लिए मां को छोड़ना चाहता है उसे क्या ही रोकूं मैं। तो पहले ही हाथ से छूट गए, कल का जाता आज जाए। ओए मेरी ड्रामेबाज वोटी, बैठ इधर। ओए पटोलिया, कोई कारवार नहीं टूटेगा। हम सिर्फ 2 दिन के लिए होटल में जाएंगे, घर छोड़ के थोड़ा ना जाएंगे। वो क्या बोलते हैं आजकल, स्टेकेशन, और ट्रेंड में बड़ा आजकल। फिर तू देखना 2 दिन में ना बेबे ने दौड़ते दौड़ते आना हमें घर वापस बुलाने के लिए। अच्छा, तो तू घर छोड़ के नहीं जा रहा, बेबे को उल्लू बना रहा है। और मतलब ये जो सारी लंबी चौड़ी जवाई बनने की स्पीच दी थी, ये सब ड्रामा था। ना ना, 100% सच था, कुरमुरी की कसम। फिर कुरमुरी? तो कुरमुरी की कसम क्यों खा रहा, मेरी कसम खा। ठीक है, तेरी कसम देवी माँ, और सच बोल रहा हूँ। ओए मेरे पटोलिया, यही एक रास्ता है। उससे ना तो मैं अपनी बेबे से अलग हूँगा और ना ही तू अपनी मम्मी से अलग होगी। ये अच्छा नहीं हुआ रेनू। वो जिस घर ने हमें रहने के लिए पनाह दी, उसी घर को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देख रहे हैं हम। कैसी माँ हूं मैं, अपनी बच्ची का घर देख रही हूँ अपनी आंखों के सामने टूटते हुए। मैं नहीं देख सकती। एक काम करते हैं, हम लुधियाने चलते हैं तेरे दादाजी के पास, वहीं जाके रहेंगे अब।
और जोगी माही को ना यहीं रहना चाहिए। मम्मी लेकिन जोगी नहीं मानेगा। वो ऐसे कैसे नहीं मानेगा? इस घर की शांति के लिए, माही के लिए उसको मानना पड़ेगा। मैं बात करती हूँ अभी जाके उससे। उन्हें अलग तो होना होगा पापा। प्लीज पुत्र, कुछ भी बिना सोचे समझे मत करना। माही की मां जा रही है, मैं विष्णु से बात करता हूं। हो सकता है कि वो रूपा और जोगी से बात कर पाए और ये मामला यहीं पर ठंडा हो जाए। रुक, हाँ। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते जोगी, ना एक दिन के लिए, ना कुछ घंटों के लिए, ना कुछ सेकंड के लिए। पापा सही बोल रहे हैं। अगर माही की मां कहीं नहीं जाएगी तो मेरा जोगी भी कहीं नहीं जाएगा, है ना? तो क्यों ना जिस मुसीबत के कारण ये सारा तमाशा शुरू हुआ है, उसी मुसीबत को साफ कर दिया जाए। सीमा आंटी, आपने अपना मुंह खोलकर बहुत बहुत बड़ी गलती की है। लगता है आपका मुंह बंद करने का टाइम आ गया। कहाँ जा रहे हैं? अपनी गलती को सुधारने के लिए। इस घर से सिर्फ हम जा रहे हैं और कोई नहीं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूं। मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची को परेशान मत करियो। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ा है। बिगाड़ा है। मेरा मुझसे मेरे जोगी को छीन लिया। जोगी सिर्फ तेरा अच्छा दोस्त है, बस। लेकिन मेरी बच्ची माही का प्यार है, उसका पति है। नहीं है, नहीं है। गलतफहमी, आप सबकी गलतफहमी है, सबको गलतफहमी है इस घर में। जोगी मेरा दोस्त है, मेरा प्यार है, मेरा पति है। मैं बोल रही हूँ ना, जब हम छोटे थे ना, बचपन में तो हम घर घर खेलते थे। जो ही हमेशा मेरा पति बनता था, वो उसने मुझसे कहा था वो मेरा पति है, लेकिन आपकी बेटी हमारे बीच आ गई। मुझसे मेरा जोगी, मेरा प्यार छीन लिया उसने। इसीलिए तो मैं वापस आई हूँ। मेरा वापस आना जरूरी था। मैं अपनी जोगी को वापस लेने आई हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो फिर माही का भूत जोगी के सर से कौन उतारेगा? वो मेरा है, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। पता था मुझे कि तेरे दिमाग में ये गंदा कांड चल रहा है। तो ठहर, मैं अभी जाके सबको तेरी सच्चाई बताती हूँ। एक माँ अपने जीते जी कभी भी अपनी बच्ची के सुहाग पे आंच नहीं आने देगी। कहीं नहीं जाओगी तो
ना करियो मेरी बेटी की खुशियों में आग लगाने की। जब एक बच्ची के ऊपर बात आती है ना तो हर माँ शेरनी बन जाती है, समझी? और हाँ, वैसे तो पूरा अमृतसर जानता है, पर आज तू भी जान ले, मेरा नाम सीमा धर्मपाल चोपड़ा है। 1 मिनट लगेगा तेरे को यूं मसलने में। ध्यान रखियो, बच के रहियो मुझसे। बस बहुत तमाशा हो गया। जानती है, मेरे और जोगी के बीच जो भी आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो क्यों ना इस सिलसिले की शुरुआत आप ही से की जाए। सीमा धर्मपाल चोपड़ा, सही कहा ना? आप जानती है, मैं आपके साथ ये सब इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मैं आपके साथ ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप गलत का साथ दे रही हैं। आप माही का साथ दे रही हैं। माही ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ मारा है। आप जानती नहीं उसने मेरे साथ क्या किया है। आपकी माही मेरे पीठ पीछे मेरे जोगी को हथिया लिया, मुझसे मेरा जोगी छीन लिया। आप उसका साथ दे रही हैं। माँ का तो रिश्ता ही ऐसा होता है ना, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी दे सकती है। गलती की है तो सीख तो मिलेगी। अब डर क्यों रही है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत 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 शांत। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बहुत कॉमेडी की है आपने, अब थोड़ा सा थ्रिल एंजॉय कर लीजिए। क्या करूं, चूंकि तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। आगे खोलो। मम्मी मम्मी क्या हुआ है आपको? जोगी जोगी बाहर आ। मम्मी जोगी जोगी देखो किधर कूद रहे हैं जोगी। मम्मी आगे खोलो। फोन लगा रहा हूं। मम्मी 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 जोगी कुछ कर।
मम्मी आगे खोलो प्लीज, मम्मी प्लीज खोलो ना आगे। डॉक्टर, मम्मी ठीक तो है ना? जब तक होश नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ही उठती हैं तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ाता हूँ। एक बात समझ में नहीं आई, ये सीमा जी इतनी बुरी तरह गिरी कैसे? गिरी नहीं है, किराई गई है। तूने गिराया ना मेरी मम्मी को, बोल तूने की है ना मेरी माँ की हालत? जवाब दे, बोल क्यों किया मेरी माँ के साथ ऐसा? माही, गला छोड़ो, गला छोड़ो। छोड़ूंगी इसको, नहीं छोड़ूंगी। माही क्या कर रही है तू? क्या कर रही हूँ? उस लड़के को दर्द दे रही हूँ जिसने मेरी माँ को दर्द दिया है, जोगी। पागल हो गई हो माही? आई अंडरस्टैंड तुम्हारी मॉम है, लेकिन मतलब मैं आंटी के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैं क्यों? झूठ बोल रही है ये। मैंने देखा था जब मम्मी मेरे सामने गिरी थी, तू अपने कमरे में भाग के जा रही थी। जो कि मैंने देखा था। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तू इतना गिर सके, मेरी माँ की जान लेने की कोशिश कर सकती है। इसे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। बस माही। और क्या कहा तूने? कि तूने अवनीत को अपने कमरे में जाते देखा था? हाँ बेबे। तो अपनी आंखें ना चेक करा ले, क्योंकि उस वक्त अवनीत मेरे कमरे में थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने देखा था जोगी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। माही, जब किसी से नफरत होती है ना, तो अक्सर हर जगह ना वही इंसान दिखता है। वही तेरे साथ हो रहा है, इसलिए तुझे अवनीत दिख रही है हर जगह। हो सकता है सीमा का पैर फिसला हो, खुद गिर गई हो। जो हुआ है बुरा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी पे भी इल्जाम लगा दो उठा के। मैंने अवनीत को ही देखा था। क्या देखा था तूने? तेरे सामने से गई थी वो? मैंने उसको पीछे से देखा था और उसने यही काले कपड़े पहने हुए थे। काले कपड़े तो रेनू ने भी पहने हुए हैं। तो तेरी बहन ने दिया तेरी माँ को धक्का? रेनू भी ऐसा क्यों करेंगी? वो मम्मी को नुकसान क्यों पहुंचाएंगी? तेरी रेनू दीदी ना क्या कर सकती और क्या नहीं, ये हम सबको पता है। मैं भाई, हो सकता है तुझे गलतफहमी हुई हो। बेबे ने कह दिया ना कि अवनीत उनके साथ थी, तो मतलब उनके साथ थी। नहीं जोगी, मैंने देखा। कह रहा हूं ना, बात खत्म कर दे यार। कोई नहीं। रूपा आंटी, आपने मेरे लिए शूट क्यों कहा? माही का मुंह बंद करवाने के लिए बेटा। और वैसे भी मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है।
तू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। एक ऐसी लड़की पर भरोसा है जो इतने वक्त से न जाने कहाँ थी, क्या कर रही थी। ऐसी लड़की नहीं, तू मेरी बेटी है और मेरे जोगी की सबसे अच्छी दोस्त। और इससे ज्यादा ना कुछ और मुझे जानना भी नहीं। और हाँ, आज के बाद खुद को बिन माँ की बेटी कभी मत बोलना, क्योंकि बहुत जल्द ना हमारे रिश्ते का भी एक नाम होने वाला है ना वीर जी? हाँ रूपा, पर बहुत अच्छा किया। अवनीत मेरे साथ थी, ये मैं कहने ही वाला था, पर अच्छा आपने नहीं कहा तो खामखा सब सोचते कि बाप बेटी मिले हुए हैं। फालतू की सफाई देनी पड़ती। और वैसे भी मुझे तो अवनीत पे पूरा भरोसा है। अभी तो इसने तुझे बचा लिया। अगर सीमा जी उठ गई और उन्होंने सबको सब कुछ बता दिया तो? नहीं उठेंगे, वो कभी नहीं उठेंगे। हमारा हर दिन हर लम्हा है खूबसूरत, मगर 23 अगस्त को शाम 7 से 8 का पल अब बनेगा और भी स्पेशल, क्योंकि 23 अगस्त को जी कुटुंब के नए सदस्य 2 नई बेमिसाल कहानियां लेकर जुड़ेंगे हमारे साथ। देखिए रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और मीट शाम 7:30 बजे। तो 23 अगस्त का दिल थाम के कीजिए इंतजार।